जिस मंजरकशी कौसर काजमी साहब ने की, मुझे ऐसा लगा कि ये इंडिया से होते हुए अमेरिका ना पहुंच जाए। ये इंडिया से होते हुए इंटरनेशनल मीडिया को मवाद नहीं मिला। मैं ये डर रहा था कि ये जोश खितामत में अमेरिका ना पहुंच जाए और वहां से ये चीजें वहां से डिलीवरी ना शुरू हो जाए। पहली बात यह है कि कहते हैं कि जी वहां पे मार्केट्स बंद होती हैं। तो इमरान खान साहब का खौफ इतना है कि हर थर्सडे को जब इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन होता है, तो ये खुद वहां पे कर्फ्यू लगा देते हैं। मैं खुद 5 किलोमीटर सफर करके पैदल वहां पहुंचता हूँ। इस तरह हमारे सारे कारकुन साइट्स के सारी दुकानें बंद होती हैं, तमाम मार्केट्स बंद होती हैं, किसी को जहाँ पे क्लिनिक्स हैं छोटे छोटे वो भी इवन बंद होते हैं। ये इतना खौफ है इमरान खान साहब का। और हमें कोई डरने की जरूरत भी नहीं है, ना एहतिजाज की जरूरत है। हम जब कॉल दे देते हैं ये खुद सब कुछ बंद कर देते हैं। देखिए कल जो हुआ, कल मनाजिर आपने देखे, जिस तरीके से इन्होंने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिस तरीके से इन्होंने औरतों पे और हमारे कारकुनों पे जिस बेईमाना तरीके से जो इन्होंने ट्रीट किया। शाहिद खटक साहब का पांव फ्रैक्चर हुआ, मीना खान साहब उसमें जख्मी हुए। हमारी पार्लियामेंटेरियंस की गाड़ियों से हवा निकाल के 5 किलोमीटर दूर उसको किसी की शीशे तोड़े। तो ये पहला क्वेश्चन इनसे ये होना चाहिए कि कल मुलाकात का दिन था, मुलाकात क्यों नहीं करवाई गई? उनका कानूनी हक है, अदालत का हुक्म उनके पास है कि हर ट्यूसडे को उनकी मुलाकात फैमिली से भी होगी और उनकी वकला से भी होगी। पहले तो आपने गैर कानूनी काम तो आपने किया, कानून को तो आपने तोड़ा, अदालतों को आप नहीं मानते, जेल का सुपरिटेंडेंट इतना ताकतवर है, कोई इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानता, तो पहले कानून की खिलाफवर्जी तो आपने की, आपने मुलाकात नहीं नहीं, करवाई। शफी साहब, मैं इसके ऊपर पहले भी काफी बात हुई है। वो ये कहते हैं कि जनाब आप एक्चुअली मुलाकातों को जो है वो अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, इदारों के ऊपर आप जो है वो तनकीद करते हैं, और बेसिकली इन मुलाकातों का मकसद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के नाम का एक बयान निकलवाना होता है, जिसको आप सोशल मीडिया के ऊपर फैला दें, और उसके बाद मुख्तलिफ अफराद की जो है वो तस्दीक के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। मंसूर साहब, पहली बात कि इमरान खान साहब को इस वक्त मकबूल तरीन सियासी लीडर है। वो सियासत पे ही बात करेंगे और हम ये मेक श्योर कराएंगे कि वो जो अंदर बात कहेगा वो हम बाहर लेके आए। पहली बात, चलो एक सेकंड के लिए हम ये भी मान लेते हैं कि चलो बयानात की वजह से आप हमें नहीं छोड़ते। बुशरा बीबी से पिछले 2 महीने से उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं हो रही। उनकी फैमिली तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करती। बुशरा बीबी गैर सियासी है, सियासत में भी नहीं है, साबिक खातून अव्वल है, उनसे मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही? देखिए बात बड़ी सिंपल है कि हमारी जो अगर अलीमा आपा है या नौरीन खानम है या उस्मा साहिबा है या बुशरा बीबी, ये गैर सियासी हैं, इनकी औरतें सियासत में है। मरियम नवाज इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव है, पंजाब पुलिस उनको रिपोर्ट करती है, उनके कहने पे सब कुछ हुआ। ये इतना जुल्म करें जो वो बर्दाश्त कर सके, क्योंकि इनके करप्शन के किस्से भी बड़े मशहूर है मरियम नवाज साहिबा के। कल को ऐसा ना हो इनको पछताना पड़े। देखिए मंसूर, हमने बहुत ज़्यादा बात की सबसे पहले वाटर कैनन पे और बाकी मामलात पे। मैं गुजारिश करूंगा, अब तो लेडी पुलिस भी उनको हाथ लगाते हुए डरती है, क्योंकि उनसे बात पुरस की जाती है, उनसे पूछा जाता है कि जिस तरह की सोशल मीडिया पे एक मुहिम हुई, क्या आपने बालों से पकड़ कर घसीटा? बातें तो हैं, सबूत कोई नहीं होता। अब इनको गाड़ी में पकड़ के बिठाया जाए तो उसको घसीटना कह देते हैं कि घसीट के धक्का दे के गाड़ी में डाला गया, तो ऑप्शन बचता है वाटर कैनन का। यार सर्दी है, ठंड है, मेरे भाई हसन ने बिल्कुल ठीक कहा, ये मामलात होते हैं, लेकिन ऑप्शन कोई नहीं छोड़ते ना। ये एक तरफ कहते हैं भाई सिर्फ बहनें अपने भाई से मुलाकात के लिए बैठी हुई हैं, मान लेते हैं भाई बहनों का भाइयों से मोहब्बत का एक रिश्ता होता है, लेकिन फिर आके आप जब इंटरनेशनली बात करती हैं, बदनाम, इल्जामात, बोतान, फिर ये चीजें साइड पे रखे ना, खालिस मोहब्बत रखे भाई से, मुलाकात के लिए करें मामलात, कोशिश करें, रिहाई की बात करें, लेकिन रियासती इदारों को, उनके सरबराहान को, दीगर लोगों को जब आप बदनाम करेंगी तो फिर इस तरह की कार्रवाइयां भी बर्दाश्त करने की हिम्मत और सकत डालें। रियासत ये काम करती है। अब आ जाए जी मुंतकली की तरफ। आए रोज जब सरकारी गाड़ियां, ये कह रहे हैं हमारी गाड़ियां कब्जे में ले ली, सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ियां पुलिस स्टेशन लेके गई वहां से, ये वहां पे तमाम तरह वसाइल इस्तेमाल करके जितने भी इनके लोग हैं वहां पे आते हैं। वो जो इनकी खैबर पख्तूनख्वा क्यादत थी, बेसिकली उन्होंने कल धमकियां दी वहां पे पुलिस को, उन्होंने गालियां दी, उन्होंने भड़काया। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ये ऑप्शन तो रियासत के पास है ना कि भाई आए हम उनको फलां 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 किसी भी जेल मुंतकिल किया जा सकता है, अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए, अमन आमा के लिए, लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो रियासत बिल्कुल इस पे सोच रही है जी, संजीदगी से सोचा जा रहा है, और ऐन मुमकिन है कि अगले चंद रोज में, 1 महीने में, आधे महीने में इमरान खान साहब को यहां से मुंतकिल कर दिया जाए। और मुंतकिल करके क्या ये भी कुछ सोचा जा रहा है किस जेल में ले जाने का प्लान है?
देखें अभी ये ज़ेरे गौर है। देखें अडयाला से तो मामलात जो हैं वो मुझे नहीं लगता कि अब ये जो इनकी एक अय्याशी लगी थी कि एक सूबे के वसाइल इस्तेमाल करके पलक चपकते हुए अडयाला पहुंच जाते थे और वहां पे आके रियासती इदारों को धमकियां देते हैं। आप थोड़ा सा मेहनत करें और कहीं और भी चले जाएं। इनकलाब तो सामने नजर आ गया कि वाटर कैनन के सामने भी इनकलाब खड़ा नहीं हो सका। फिर वो टांग तोड़ने और तशद्दुद की बात मेरे भाई शफी जान ने की। भाई आप 17 सीटों की बात करते हैं, आप गोली की, लाशें गिरने की बात करते हैं, 4 हलकों की, 35 पंक्चर की बात करते हैं, लेकिन सबूत आपके पास नहीं होता। तो अब ये कौम को भी पता चल गया, मकबूलियत होती तो जमे गफीर नजर आता, नहीं आ रहा। चाहे वो केपी का इलेक्शन हो या बाकी मामलात, मकबूलियत वाली ड्रामाबाजी अब खत्म हो चुकी है। भाई देखिए अल्ताफ हुसैन जो है वो अब उनकी जो प्रेजेंस थी वो सिर्फ कराची और हैदराबाद की हद तक थी। इमरान खान साहब जो हैं वो पंजाब, सिंध और केपी 3 सूबों के अंदर उनकी फॉलोइंग है। ये बात अगर की जाए कि क्या इमरान खान साहब जो है उनको माइनस करने की अगर अटेम्प्ट होती है, जैसे माजी में नवाज शरीफ साहब को माइनस करने की अटेम्प्ट हुई, तो क्या कामयाब हुई? नहीं हुई। परवेज मुशर्रफ साहब ने भी कोशिश करके देख लिया, वक्ती तौर के ऊपर मुस्लिम लीग काफ जरूर बन गई, लेकिन जिस दिन नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान आए, उस वक्त सारी की सारी पार्टी जो थी मुस्लिम लीग काफ से जो है वो अलहदगी इख्तियार करके दोबारा मुस्लिम लीग नवाज में आ गई थी। तो सियासी जमातें इस तरह ख़त्म नहीं होती। हाँ, सियासी जमातों को वक्ती डंट पड़ता है और वो हमने पड़ता हुआ देखा है। और उस टाइम हमने ये भी देखा है कि पार्टी के बहुत से लोग छोड़ जाते हैं। 9 मई के बाद हमने तहरीक-ए-इंसाफ पे डंट पड़ता हुआ नहीं देखा, देखा है ना आपने। तो मिसाल के तौर पर 9 मई के बाद वाली अगर सूरत हाल दोबारा, यानी वही सूरत हाल दोबारा बनती है, तो उस वक्त तो एक शेर अफजल मरवत नाम का आदमी था जिसने, जब पूरी इनकी क़यादत रूपोश थी, जब वो छुप चुके थे, तो उसने मुल्क के तूलो अर्ज के अंदर पार्टी को रिवाइव करने के लिए कैंपेन की। वो कराची भी गया, वो सिंध में भी था, वो पंजाब में भी था, वो केपी में भी था। लेकिन फिर उसके साथ क्या हुआ, तो अब देखना यह है कि वैसा रवैया कि उसको 3 मरतबा पार्टी से निकाला गया और उसने कहा कि जब तीसरी मरतबा निकाला गया तो उसने कहा मेरी बस हो गई है, अब मैं वापस, मुझे अगर बानी चेयरमैन खुद भी गए तो मैं पार्टी के अंदर नहीं आऊंगा। एक शख्स ने जिसने अपनी जान दांव पर लगाकर कुर्बानी दी पार्टी के लिए, तो पार्टी ये सिला दिया। वजह क्या थी कि वो एक और क्राउड पुलर पैदा हो गया था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर, लेकिन वो चीज़ बानी चेयरमैन जो तहरीक-ए-इंसाफ है उनसे डाइजेस्ट नहीं हुई। और उन्होंने, और सलमान अकरम राजा साहब ने उनको, जनाब शिबली फराज साहब बिलखुसूस, उन्होंने जनाब उनको मक्खन में से बाल की तरह उठा के पार्टी से बाहर फेंक दिया। अब क्या कोई और ऐसी सख्ती आती है तो क्या कोई और शेर अफजल मरवत है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास? मैं ये कह रहा हूं कि फिर पार्टी को रिवाइव करना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा अपहिल टास्क होगा। तो इतनी यानी सिचुएशन एक्सट्रीम एंड के ऊपर क्यों लेकर जा रहे हैं? आज आपके पास सूबे में हुकूमत है, वफाक के अंदर भी आपके पास कौमी असम्बली की नशिस्तें मौजूद हैं, सेनेट के अंदर आपकी प्रेजेंस मौजूद है, तो दानिशमंदी का सबूत देना। सियासतदान तो से रास्ते निकाल, ये आप अगर बढ़ेंगे और अगर इदारों को टारगेट करने की कोशिश करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंस होते हैं। पहले भी हमने देखा है, एक डंट आपको और पड़ जाए। नहीं कह रहा कि जनाब पार्टी खत्म हो जाएगी, इमरान खान जो है वो माइनस हो जाएंगे, लेकिन इमरान खान साहब को भी नुकसान होगा, तहरीक-ए-इंसाफ को भी नुकसान होगा, और पाकिस्तान की जो जमहूरियत है उसको भी नुकसान होगा, जो कि लोग समझ नहीं ले। यानी इस हद तक मत जाएं कि जनाब मजीद हो, फिर नुकसान जो है वो आपका भी हो।